नमस्कार, मैं रजनीकांत चुनावी चौपाल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। अब तक हमने अधिकांश सीटों की जो समीक्षा है, जो समीकरण है, उसकी एनालिसिस करी है और आज जिस लोकसभा सीट की हम बात कर रहे हैं वो जहानाबाद सीट है, जहां पर हाथी की चाल पर निर्भर लालटेन है और तीर की मंजिल भी फिक्स्ड है। क्या कुछ होगा? जहानाबाद नालंदा नीतीश कुमार का सबसे ज्यादा प्रतिष्ठा इन्हीं दो सीटों पर रहा है, क्योंकि पिछली बार जो है नीतीश कुमार का जो जातीय फार्मूला रहा जहानाबाद में वो काफी सटीक बैठा था और इस बार भी वो फार्मूला चला है। मगर जो जहानाबाद की जो सियासी समीकरण है उसको भी समझना होगा इस बार क्या कुछ है नहीं है। 1 जून को यहाँ मतदान होने हैं। यहाँ जदयू के सांसद चंदेश्वर प्रसाद चंद्रवंशी, राजद के पूर्व सांसद सुरेंद्र यादव, बसपा के पूर्व सांसद अरुण कुमार समेत 15 लोग चुनावी मैदान में हैं। तो सबसे जो मजेदार बात है कि एक सांसद के सामने 2 पूर्व सांसद हैं। ऐसे में चुनावी जो रण होगा जहानाबाद का काफी रोचक होने वाला है। मंजिल किसकी होगी या तो स्पष्ट नहीं है, मगर हर कोई अपने अपने हिसाब से पूरा समीकरण सेट कर रहा है, जानने की कोशिश कर रहा है क्या कुछ हो सकता है। क्योंकि इस बार एनडीए से नाराज होकर अरुण सिंह जो है इस बार बसपा से टिकट लेकर चुनावी मैदान में है। सुरेंद्र यादव राजद के कैंडिडेट हैं और इधर जो पूरी समीकरण जो बिसात बिछी हुई है वह देखना दिलचस्प होने वाला है। तो इसको समझने की कोशिश करते हैं कि क्या कुछ रहा है। और जब पूरे चीजों पर हम ध्यान दें तो आपको बता दें कि जदयू के सांसद चंद्रेश्वर प्रसाद चंद्रवंशी काफी मंझे हुए खिलाड़ी हैं, सांसद रह चुके हैं, हर कुछ है, दाव प्रतिष्ठा पे है। लालू यादव की टेंशन बढ़ी हुई है। उनके एक जो राजद के सबसे कद्दावर नेता थे वो भी निर्दलीय, उन्होंने इस बार चुनाव में अपना नामांकन दर्ज करवा लिया है। अब जो 1 जून को चुनाव में अब तो 2 दिन शेष है, क्या कुछ होगा, क्या कुछ बदलेगा, उस पर भी हम बात करेंगे। तो समझने की कोशिश करते हैं कि क्या कुछ है जहानाबाद में। और जहानाबाद का जो इतिहास रहा है काफी रक्त रंजित रहा है और यहाँ पर जो टसन की लड़ाई है, जो सबसे बड़ा जातीय समीकरण की लड़ाई हो जाती है उसको भी साधने की कोशिश की जाती है। मूछ की लड़ाई सबसे ज्यादा है, किसका मूछ रहेगा, किसका मूछ कटेगा, इसको लेकर के जहानाबाद में काफी तनाव, टेंशन देखने को मिल रहा है। तो हर पार्टी अपने अपने हिसाब से पूरे जो समीकरण है उसको सेट करने में लगी हुई है। ललन सिंह कैंप कर रहे हैं, रिश्तों के एमडी भोला सिंह वो कैंप कर रहे हैं, खुद जो है डिप्टी सीएम वहां पर कैंप कर रहे हैं। तो जहानाबाद में पूरी जो फुल प्लानिंग है वो देखने को मिल रही है एनडीए की तरफ से। एनडीए किसी भी कीमत पर जहानाबाद सीट को लूज करना नहीं चाहती है, मगर अरुण सिंह जो है पूरे समीकरण को बिगाड़ कर बैठे हैं। और इसलिए मैंने पहले भी कहा कि हाथी की चाल पर लालटेन है और तीर की मंजिल निर्भर कर रही है। तो जहानाबाद को समझना होगा क्या कुछ है। राजद के पूर्व विधायक और प्रदेश महासचिव मुन्नीलाल यादव ने निर्दलीय नामांकन दाखिल किया, जिसके बाद लालू यादव की जो टेंशन है वो बढ़ती चली गई। मुन्नीलाल यादव ने ऐन वक्त पर नामांकन किया, किसी को खबर नहीं थी, मगर वो बागी हो चुके थे। क्या कुछ रहा, क्यों रहा, सीटों के बंटवारे के ऊपर या उनको टिकट नहीं मिलने का जो टीस रहा, वो भी तमाम चीजें थी। ऐसे में इसलिए मैं बार बार कहूँ कि जहानाबाद में जो है मुझ की लड़ाई चल रही है, क्या कुछ होगा। आप देखिए अरुण कुमार सिंह वो चुनावी मैदान में है और वो तो कहते हैं कि हमारा जो मुकाबला किसी से है ही नहीं। ऐसा क्यों कहते हैं? सियासी लड़ाई जो है इस बार त्रिकोणीय नहीं है, अब इसको आप कह सकते हैं चतुष्कोणीय है। 4 लोगों का कोण बना हुआ है, तमाम बातें हो रही है। अरुण कुमार ने तो कहा कि मेरी लड़ाई किसी से है ही नहीं। यहाँ के एक प्रत्याशी जो है वर्तमान सांसद एम्बुलेंस घोटाला वाला है, तो दूसरे पूर्व सांसद महागठबंधन के प्रत्याशी महिला बिल को संसद में फाड़ने वाले हैं। वो बताने की कोशिश कर रहे हैं कि मैं जो हूँ वो सबसे सही कैंडिडेट जहानाबाद के लिए है। और अरुण कुमार नो डाउट उनका जो एक क्रेडिबिलिटी है जहानाबाद में, एक कद्दावर नेता रहे हैं और उनकी भी अच्छी खासी पकड़ है। तो चुनावी समीकरण में हर कुछ फिट होता हुआ दिख रहा है, मगर जिस तरीके से नीतीश कुमार अपनी पूरी टीम को वहां पर कैंप करा रहे हैं, बहुत लोग वहां पर हैं, क्योंकि सवर्णों का वोट बैंक यही साधना है और वहां जहानाबाद में सवर्णों का अच्छा खासा वोट है। खास करके अगर भूमिहार जाति की बात करें तो वहां पर सबसे ज्यादा वोट प्रतिशत उनका है। तो क्या कुछ चल रहा है, बड़े बड़े नेता कैंप कर रहे हैं, कहीं वोटों में सेंधमारी ना हो जाए, कहीं समीकरण उल्टा ना हो जाए। हालांकि जो सबसे फंसने वाली सीट है, जिसपे प्रिडिक्शन कई राजनीतिक गलियारों से, राजनीतिक विद्वानों की तरफ से भी सुनने को मिला है कि जहानाबाद की सीटें जो है काफी राह आसान नहीं है। तो बहुत कुछ देखना होगा। 1 जून को वोट होने हैं, तो क्या कुछ रहेगा जहानाबाद का, तो वो भी देखना दिलचस्प है। तो देखते रहिए साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।